हेलो स्टूडेंट, मैथ के पेपर के बारे में हमको परसेप्शंस होती है कि काफ़ी कठिन पेपर होता है। तो कठिन वगैरह कुछ नहीं होता। अगर हम सिलेबस अपना पढ़ रखते हैं तो हमको इजी लगता है। अगर हम सिलेबस अपना नहीं पढ़ रखते हैं तो हमको वही पेपर कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो क्लास में भी काफ़ी प्रैक्टिस करवाई जाती है, यहाँ पर भी मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। आपके पेपर में एक एक नंबर के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, कुछ 5 मार्क्स के भी होंगे। तो इस टाइप से होंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कंपलसरी होंगे आपको करना, है ना। तो एक एक नंबर के मार्क्स में ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक और मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे। मल्टीपल चॉइस की कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं। तो देखिए इसमें पहले ही क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखिए, द नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स है ना, 2 फैक्टर्स 1 एंड itself इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर कहते हैं, और 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर होते हैं उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहां क्या पूछ रहा, केवल 2 फैक्टर 1 एंड itself, तो सीधा प्राइम नंबर पे लगाएंगे, है ना। तो प्राइम नंबर, अगर यहां पर लिखा होता कि मोर देन 2 फैक्टर तो हम कंपोजिट नंबर पे लगाते। तो इसका आंसर क्या, प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड नंबर पे आते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन, a 3/4 turn makes an angle 270 डिग्री एंड फॉर्म मतलब क्या फॉर्म, अब ऐसे तो ये कितने राइट एंगल फॉर्म करेगा, तो मतलब क्वार्टर टर्न में कितना, क्वार्टर टर्न में 90 डिग्री ये टर्न मूव करता है, ये टर्न का हो जाता है 90 डिग्री। और फिर 2 टर्न में 180 डिग्री मूव हो गया ऐसे करके, फिर यहां से ऐसे हो गया, ये 180 डिग्री 2 टर्न हो गए। और फिर इधर आ गया तो 270 डिग्री, यानी कि यहां तक 270 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो बता रहा 270 डिग्री, लेकिन राइट एंगल कितने बने, तो देखिए एक राइट एंगल ये बन गया, एक राइट एंगल ये बन गया और एक राइट एंगल ये बन गया, तो 3 राइट एंगल बन गए, है ना। तो इसमें कितने, 3 राइट एंगल, कितने बन गए, 3 राइट एंगल बन गए, बस ये 3 राइट एंगल बन गए। अगर पूछता 180 डिग्री, मान लिया 2/4 टर्न मेक्स एन एंगल 180 डिग्री, तो फिर कितना 2 राइट एंगल बनते। इस सिचुएशन में क्या है, यहाँ 270 डिग्री बन रहा है, तो 270 डिग्री में हम क्या करेंगे, 91 राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का, 90 से डिवाइड कर देंगे, 9 3 जा ये 27, यानी कि 3 राइट एंगल, तो 3 राइट एंगल हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आइए। अब देखिए थर्ड वाला, थर्ड में देखिए कि ये किसका साइन है, पैरेलल का, और ये किसका साइन है, परपेंडिकुलर का। तो अगर कहीं ऐसा लगा है तो आप क्या करेंगे, ए बी पैरेलल सी डी बोलेंगे, ए बी पैरेलल सी डी लाइन के, ओके। और इसमें अगर ऐसा है तो ए बी परपेंडिकुलर बोलेंगे, परपेंडिकुलर सी डी बोलेंगे, ठीक है, सी डी। तो आप देख लीजिएगा कौन सा साइन है, किस साइन का क्या मतलब, ये तो पैरेलल साइन का मतलब है, तो यानी कि ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के, तो ए बी पैरेलल सी डी, और ये ए बी परपेंडिकुलर सी डी, तो ये इस टाइप से होगा, है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट में क्या, व्हेन जियोमेट्रिक डिजाइन और शेप इज रिपीटेड टू फॉर्म ए पैटर्न, जब कोई जियोमेट्रिक डिजाइन और शेप रिपीट करता है बार बार और कोई शेप बनाता है विदाउट लीविंग एनी स्पेस, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं, टाइलिंग पैटर्न कहते हैं। तो उस पैटर्न को क्या कहते हैं, टाइलिंग पैटर्न करते हैं। तो ये टाइलिंग पैटर्न हो गया, टाइलिंग पैटर्न हो गया, ये देखिए टाइलिंग पैटर्न, है ना, पैटर्न, ठीक है। तो इसको टाइलिंग पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए नेक्स्ट, द सम ऑफ 28.02 एंड 14.49 इज कितना होगा, ऐड करके देख लेते हैं, ऐड करेंगे, है ना, फिर बोलेंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे तब देखेंगे कि क्या होता है। 49, ओके, कितना हुआ, 9 2 1 तो 11 का 1, और ये 5.422 हो गया, 842 हो गया, 42.51, 42 पॉइंट। तो क्या होगा, जो भी मल्टीपल चॉइस जिसमें भी आए, है ना,
42 पॉइंट अगर आता है तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ये तो मैं बता रहा हूं आपको, है। इस तरीके से पहले ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करने का हो तो सब्ट्रैक्ट ऐसे अंदाज से नहीं लगा देंगे, है। तो इस तरीके से हम करके ये तो आप कर ही लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कोई है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, विच इज ग्रेटर 24.3459 और 19.99999, है। तो बच्चे क्या करते हैं, उलझ जाते हैं इसमें। हमको क्या करना चाहिए, देखिए ये डेसिमल के, देखिए ग्रेटर प्लेस देखना चाहिए। इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, डेसिमल के लेफ्ट साइड में 2 हैं इसमें, और 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट हैं। पहले क्या मैच करते हैं, पहले तो हम सबसे बड़ा प्लेस इसमें कौन है, ये क्या कौन सा है इसमें, टेंस वाला। तो टेंस वाले प्लेस को मैच करते हैं पहले। तो टेंस वाले प्लेस पे यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यही मैच हो गया। यानी कि टेंस वाले प्लेस पर जो ग्रेटर नंबर है तो वही ग्रेटर नंबर हो गया। ग्रेटर डिजिट है अगर इस पर तो वही नंबर ग्रेटर हो गया। ये देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी कि 24 है, यहाँ 19 है। तो बस कौन सा ग्रेटर हो गया, तो ये 24.3459 इज ग्रेटर, ठीक, और 19.99999 ये। अब बच्चे क्या करते हैं, साइन गलत लगा देते हैं। तो अब आपको पता तो चल गया ये वाला नंबर ग्रेटर है, ये वाला नंबर स्मॉलर है। तो याद कैसे रखते हैं, जो बड़ा हो उसी की तरफ ऐसे कर दो, आर्म अपनी फैला दो, जो बड़ा हो उसी की तरफ ऐसे बाएं फैला दो, है ना। तो देखो जो ये बड़ा था इसी की तरफ ऐसे कर दिया मैंने। तो ये समझने के, ध्यान रखने के लिए है ना, भूल जाते हैं हम लोग। तो बस ये इस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स में आप ध्यान रखें, कुछ भी दिया हो, ए पॉलीगन हैव 6 साइड तो उसको क्या कहते हैं, हेक्सागन कहते हैं। पॉलीगन हैव 7 साइड उसको क्या कहते हैं, हेप्टागन कहते हैं। और ये पॉलीगन हैव 8 साइड उसको ऑक्टागन कहते हैं। तो अब अगर इसकी जगह पर कुछ और लिखा, जैसे ये 6 साइड का कॉल्ड हेक्सागन, हमको बस नाम ध्यान रखना, हेक्सागन ये होता है हेप्टागन, और ये ऑक्टागन हो गया, ऑक्टागन। तो हमको बस अगर इसकी जगह पर कुछ लिखा है 6 साइड कॉल्ड हेक्सागन, तो हेक्सागन की जगह पर कुछ और लिखा है तो फॉल्स हो गया। अगर हेक्सागन 6 साइड का हेक्सागन ही होता है, अगर यही लिखा है तो ट्रू है, नहीं तो इधर उधर कुछ लिखा है, अलग अलग लिखा है, मैच नहीं कर रहा दोनों, तो फॉल्स हो गया। ऐसे यहाँ पर 7 साइड हेप्टागन होता है, 7 साइड का क्या होता है, हेप्टागन। अगर यहाँ पर कुछ और लिखा है तो फिर फॉल्स हो गया, और नहीं तो अगर ये मैच कर रहा 7 वाला हेप्टागन ही होता है, मैच कर रहा है तो ट्रू हो गया। ऐसे यहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। द मेजर ऑफ राइट एंगल इज, राइट एंगल का मेजर कितना होता है, 90 डिग्री, और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो ये हमको ध्यान रखना, कोई भी हो सकता, कहीं पर पूछा जा सकता है कि द मेजर ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। ये हमको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन, अ ट्राइंगल हैज थर्ड, ओके, ए ट्राइंगल हैज 3 साइड एंड 3 एंगल। देखिए ट्राइंगल में कितनी साइड हैं, एक ये साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, 3 साइडें हैं। तो 3 साइड, अगर किसी ट्रू फॉल्स में 3 साइड और 3 एंगल लिखा है, ये 3 एंगल हो गए इसके, ठीक, 3 एंगल और ये 3 साइडें हो गई। तो 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। इसके अलावा कुछ लिखा है, उसने लिख दिया 3 साइड एंड 4 एंगल, या 3 साइड एंड 6 एंगल लिख दिया, तो फॉल्स हो जाएगा। तो 3 साइड और 3 एंगल ही लिखा है तभी आपको ट्रू करना है, वरना कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है 3 साइड एंड 6 एंगल लिखा हुआ है तो फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो ये आप ध्यान रखें, ठीक। अब ऐसे ही स्क्वायर में, एक स्क्वायर में कितनी साइडें होती हैं, 4 साइडें। ये देखिए स्क्वायर है,
इसमें एक साइड ये 2 3 4 4 साइडें हो गई और 4 इसमें एंगल हो गए। ये देखिए ये 4 एंगल हो गए, सब 90 90 के हैं तो 4 एंगल हो गए। तो 4 साइड 4 एंगल्स हो गए। इसमें 3 साइड 3 एंगल हो गए। इसके अलावा अगर कुछ लिखा है इसमें तो वो फॉल्स हो जाएगा, ऐसा ही लिखा है तो ट्रू है, और इसके अलावा कोई लिखा है तो फॉल्स है। क्लियर? ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, ये देखिए फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। तो लर्न कैसे करेंगे? ये देखिए 32 कम है, 212 ज़्यादा है, तो ऐसे ही हम लर्न कर रखे हैं, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, और सेल्सियस में नहीं, लेकिन आप फ़ारेनहाइट में याद कर लीजिए इसको। फ्रीजिंग पॉइंट कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो 212, ये ज़्यादा वाला ज़्यादा के पास में, कम वाला कम के पास में। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्यूबॉइड इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर फेसेस। अब यहाँ पर कितने फेसेस हो सकते हैं? देखिए इससे देखते हैं डस्टर से, 1 फेस 2 फेस, ये नीचे का ऊपर से देखेंगे तो ये 1 फेस, ये रेक्टेंगुलर फेस दिखेगा, ऐसा इस टाइप का फेस दिखेगा, ये तो एक ऊपर का और ठीक वैसा ही नीचे, तो 2 फेस ये हो गए। फिर एक आपके सामने का ये फ्रंट और एक इसके बैक साइड का, तो 2 फेस ये हो गए, और एक इधर का और एक इधर का, तो 6 फेस, 1 2 3 4 5 6, कितने? 6 रेक्टेंगुलर फेस। क्यूबॉइड है ना, ये क्यूबॉइड है। तो कैसे देखते हैं? एक फेस तो ये रेक्टेंगुलर फेस हो गया, एक ये रेक्टेंगल के टाइप का ही तो है, ये दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल के टाइप का ही तो दिख रहा है, तो रेक्टेंगुलर फेस होते हैं इसमें। तो कौन कौन से? देखिए एक फेस ये हो गया, एक फेस ये, 2 हो गए, 3 4 5 6, तो 6 रेक्टेंगुलर फेस हो गए इसमें, 6 रेक्टेंगुलर फेस। इसके अलावा कुछ भी लिखा है तो 6 के बजाय 8 लिख दिया, 12 लिख दिया तो फॉल्स हो जाएगा। तो 6 ही रेक्टेंगुलर फेस लिखा होगा, 6 फेस लिखा हो या 6 रेक्टेंगुलर फेस लिखा हो तो आपका ट्रू, वरना आपका गलत हो जाएगा, तो फॉल्स कह देंगे। ओके, अब ऐसे ही क्यूबॉइड में, एक क्यूबॉइड है आपका, क्या है क्यूबॉइड में, क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड में नहीं, क्यूब में, क्यूब। अब क्यूब में कितने? क्यूब एज मेड अप ऑफ, इसमें कितने होते हैं? इसमें फेस तो वही होंगे, बस इक्वल सब होंगे, ये है, इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होगी, तो फेस तो उतने ही होंगे 6, लेकिन वो कैसे होंगे? स्क्वायर्ड फेस होंगे, स्क्वायर्ड फेस है ना। अब रेक्टेंगुलर के बजाय स्क्वायर्ड फेस हो जाएंगे फेसेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फिर इसने कुछ लिख दिया, 12 फेस लिख दिया या अलग कुछ लिख दिया तो आपको फॉल्स हो जाएगा, और अगर यही लिखा है आपका 6 स्क्वायर्ड फेस तो ट्रू है। ओके, 6 स्क्वायर्ड फेस अगर है तो फिर ट्रू है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें भी दोनों में फेस तो 6 ही है, चाहे क्यूब हो और चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड, फेस तो 6 ही है, लेकिन बस इसमें रेक्टेंगुलर हो जाते हैं, इसमें स्क्वायर्ड हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट देखिए, थर्मामीटर इज यूज टू मेजर, क्या इससे मेजर करते हैं? टेम्परेचर। तो फिर लिख देंगे टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर की जगह कुछ और लिखा है तो फॉल्स हो जाएगा, और नहीं तो टेम्परेचर ही लिखा है तो ट्रू रहेगा। ओके, थर्मामीटर किस लिए यूज करते हैं? टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ओके, अब क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए फिगर इज द, अब यहां पर जैसे कोई फिगर दिया है तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? ये 2 दिया, ये 3 दिया, ये 2 दिया, ये 2 दिया, ये गिवन, और तो इसका पेरीमीटर क्या करेंगे? इन सबका सम करेंगे, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, तो 2 3 5 2 7 2 9 है,
तो ऐसे सम करते हैं, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सब का सम करते हैं। तो अगर यहाँ सम लिखा है तब तो ठीक है, अगर यहाँ कुछ लिखा है, मल्टीपल लिखा है, डिवाइड लिखा है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट लिखा है, कुछ और लिखा है, तो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ हमको क्या देखना है, सम देखना है। सम है तो ट्रू है, और इसके अलावा कुछ भी है तो फॉल्स है। ओके, अब नेक्स्ट की तरफ आइए। फिगर दैट कैन बी फोल्डेड इनटू हाफ्स दैट ओवरलैप ईच अदर एग्जैक्टली आर कॉल्ड। ऐसे फिगर को क्या कहते हैं, जैसे ये फिगर है, ये कोई फिगर था, मैंने इसको हाफ किया कहीं से, है ये हाफ हो सकता, और इसको ऐसे फोल्ड कर दिया तो एग्जैक्टली इसको कवर कर ले, तो ऐसे फिगर को क्या बोलेंगे, क्या बोले, सिमेट्रिक फिगर। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फिगर। तो हम यहां पर लिख देते हैं क्या, सिमेट्रिक फिगर। अगर कुछ और लिखा है यहां पर है तो आप देख लीजिए, ऐसे फिगर को जो एक दूसरे के फोल्ड होगा, आधे फोल्ड हो जाते हैं और एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, फोल्ड पार्ट एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, तो ऐसे फिगर क्या कहते हैं, सिमेट्रिक फिगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अभी देखिए, एक सर्किल ले लिया पहले, अभी क्या करा, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर ये है, सेंटर ये है, यहां से फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस तो ये है हमारी, सेंटर से कोई भी लाइन सर्कमफ्रेंस तक जाएगी, यही तो बोल रहा, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड द। तो इस लाइन को क्या कहेंगे, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो ये हमारी रेडियस हो गई, यानी कि यहां पर हमको रेडियस फिल करना है। फिर द सेट ऑफ पॉइंट्स दैट फॉर्म ए सर्किल इज कॉल्ड। तो मैंने जब क्लास में बताया था कि सर्किल क्या होता है, सेट ऑफ पॉइंट होता है, ये देखिए ये ऐसे करके है, ये डॉट 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 करके कई सारे डॉट्स हैं, पॉइंट्स हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं, ऐसे मिलकर के क्या ये पूरा एक सेट है, किसका, डॉट्स पॉइंट्स का एक सेट है। तो अब देखिए फिर क्या कह रहा है, पॉइंट्स दैट फॉर्म ए सर्किल, उसको कहते हैं द सेट ऑफ पॉइंट दैट फॉर्म ए सर्किल। ये देखिए सर्किल फॉर्म कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसको सर्कमफ्रेंस कहेंगे। तो सर्कमफ्रेंस कॉल्ड इट्स तो सर्कमफ्रेंस, तो यहां सर्कमफ्रेंस भर देंगे, सर्कमफ्रेंस। ओके, सर्कमफ्रेंस, ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अ लाइन कैन एक्सटेंड एंडलेसली इन, किसमें, लाइन कौन सी होती, लाइन ये होती है जो दोनों तरफ एक्सटेंड की जा सके, ये लाइन होती है। और ये क्या होती, जो एक ही तरफ की जा सके, ये देखिए लाइन है। और ये क्या है, ये रे है, जो एक तरफ एक्सटेंड की जा सके। तो यहां पर किसके बारे में बात हो रही, लाइन के बारे में। लाइन कैन एक्सटेंड एंडलेसली, तो इसको एक्सटेंड कहाँ किया जा सकता है, इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, इधर भी बढ़ाया जा सकता है। तो एंडलेसली यानी कि दोनों साइड में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इन, तो यहां पर क्या भर देंगे, बोथ साइड्स, यहां बोथ साइड्स भर देंगे। और यहां पर क्या पूछा जा रहा है, अ लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट देखिए, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट ये होता है जिसकी डेफिनिट लेंथ हो, ये है जो ना इधर को एक्सटेंड की जा सकती ना दूसरी तरफ को एक्सटेंड की जा सकती है। तो अ लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनिट लेंथ, क्या, डेफिनिट लेंथ। ओके, इसकी डेफिनिट लेंथ होती है, लाइन की डेफिनिट लेंथ नहीं होती, लाइन सेगमेंट की। ये देखो क्या बोल रहा है यहां पर, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की डेफिनिट लेंथ होती है। और लाइन की दोनों साइड में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, तो इसकी डेफिनिट लेंथ नहीं होती है। तो ओके, लाइन कैन एक्सटेंड इंडेसली इन बोथ साइड्स। और यहां पर क्या, अ लाइन सेगमेंट हैज अ डेफिनिट लेंथ। ओके, तो डेफिनिट लेंथ यहां पर। नेक्स्ट की तरफ आइए,
नेक्स्ट, वी यूज ए प्रोट्रैक्टर टू मेजर द एंगल इन, मतलब प्रोटेक्टर से हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टर अगर देखें, अब देखिए प्रोटेक्टर एक मेरे पास है, ये इस टाइप का, इससे हम क्या मेजर करते हैं, एंगल, लेकिन किस में, डिग्री में मेजर करते हैं कि मीटर में करते हैं, डिग्री में ना, तो डिग्री यहाँ पर लिख देंगे, तो एंगल किस में मेजर किया जाता है, डिग्री में, तो यहाँ डिग्री लिख देंगे। ओके, डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ द एरिया ऑफ इट्स रिलेटेड रेक्टेंगल, और क्या क्या फिलअप करा जाना है, जैसे कि हम क्लास में बुक्स में हमारी क्या है, ये ट्राइंगल, कि इसमें अगर इसका है, मतलब ट्राइंगल में, रेक्टेंगल में अगर ये कोई ट्राइंगल बना है, ये ट्राइंगल है ना, तो किसका एरिया, किसका हाफ होगा, पूरे रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा। और अगर स्क्वायर में बना होगा, स्क्वायर में ये अगर ये वाला है, इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो इस स्क्वायर के एरिया का हाफ होगा। मतलब अगर रेक्टेंगल में बना है तो रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा, है ना, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और अगर स्क्वायर में बना है तो स्क्वायर के एरिया का हाफ होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या, रेक्टेंगल और स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर आना चाहिए। ओके, स्क्वायर आना चाहिए। अगर रेक्टेंगल में ये ट्रायंगल बना है तो यानी कि रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होगा, तो रेक्टेंगल तो इसने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है कि यानी, और किसका, अगर स्क्वायर के अंदर ये ट्रायंगल बना है तो स्क्वायर के एरिया का हाफ होगा इस ट्रायंगल का एरिया। ओके, तो यहाँ पर रेक्टेंगल और स्क्वायर वहां फिलअप होगा। ओके, अब देखिए अब पैटर्न क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है पैटर्न की, ये देखिए पैटर्न की डेफिनेशन क्या होती है कि पैटर्न इज एन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, शेप्स और नंबर इन अ डेफिनिट फॉर्म। किसमें, डेफिनिट फॉर्म में होंगे तभी ये पैटर्न कहलाएंगे। तो पैटर्न की डेफिनेशन क्या है, पैटर्न इज एन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, शेप्स, नंबर्स इन अ, किसमें, डेफिनिट फॉर्म में। तो डेफिनिट फॉर्म ये, ओके, इसको ध्यान रखना है कि डेफिनिट फॉर्म में होते हैं ये सब पैटर्न जब बनेगा, जब कुछ पैटर्न कब बनेगा, जब जैसे ऐसी यही फिगर हमने बार बार लगा रखे इसमें, ये पैटर्न आपने तो पैटर्न बुक में पढ़ा है ना, तो एक ही साइज के अगर ये लगा रखे तो ये पैटर्न बन गया, एक जैसे, एक मैं इसमें सही से बन नहीं पा रहा है ना, तो पैटर्न तो आपने पढ़ ही रखा है ना, एक जैसे शेप्स हो या नंबर्स हो या लेटर्स हो तो वो किसमें, डेफिनिट फॉर्म में हो। ओके, तो उसको पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए नेक्स्ट, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 2 नंबर्स। अब इन पे 2 नेक्स्ट नंबर्स हमको फाइंड करने हैं। अब देखिए पैटर्न देखिए, 1, 6, 11, अगर हम 6 में से 1 माइनस करें तो 5 बचता है, और नेक्स्ट नंबर यानी कि थर्ड में से सेकंड को माइनस करें तब भी 5 बचता है। तो इसका मीन्स क्या है भाई, 6 में से 1 फाइंड किया, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो भी 5 मिल रहा है, थर्ड में से सेकंड को माइनस किया 6 तो तब भी 5 बच रहा है। यानी कि अब क्या पता चल रहा कि नेक्स्ट नंबर जो है वो 5 को ऐड करके आ रहा है। तो यानी कि इसमें हम ऐड करेंगे 5 तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, और फिर इसमें 5 ऐड करेंगे तो 21 मिलेगा। तो 16 और 21, इसमें 11 में 5 ऐड करिए 16 मिल गया। अब यहाँ पर देखिए ये 1 का स्क्वायर है, ये 1 का क्यूब दिखाई पड़ रहा हमको, 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब तो एक ही होता है, लेकिन ये हमें 2 का क्यूब दिखाई पड़ रहा। क्यूब मीन्स ये इरेज कर देते हैं, फिर बताते हैं आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ 1 × 1 × 1 इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 1 ही आएगा। यहाँ 2 × 2 × 2 कितना, 8 आता है, तब 8 आ गया। अब यहाँ पर देखिए
4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी कि 2 के एक एक के गैप करके। तो अब क्या है 5 का नहीं होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो यहां पर कौन सा नंबर आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। यहां पर ये नहीं होगा, यहां पर क्या होगा कि यहां देखिए इसका डबल, फर्स्ट का डबल, फिर इसका डबल का क्यूब, पहले जो नंबर था उसके डबल का क्यूब हुआ, फिर जो यहां पर नंबर था उसके डबल का फिर क्यूब हुआ, तब नेक्स्ट नंबर आया। तो ऐसे ही करके इस नंबर का डबल करेंगे, 4 का डबल 8, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो यानी फिर क्या होगा इसका डबल 16 इंटू 16 इंटू 16, तो 8 8 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 512, और अगर 16 16 करेंगे तो 4096, तो वही यहां पर फिलअप कर देंगे। क्या फिलअप करेंगे यहां पर 512, यहाँ क्या आएगा 512 और 4096, क्लियर 4096। आप करके देखिए इनको, 8 8 जा फिर 8 जा करके 512, और फिर इसके डबल का क्यूब करेंगे तो 4096। तो इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वाले में, अब देखिए यहां पर पैटर्न हमको समझना है। 256, 128, 64, ये क्या है, ये 2 के मल्टीप्लाई करके नंबर आते हैं। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई इतने टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 8 टाइम्स करेंगे तो 256 आएंगे। अच्छा अब 7 टाइम्स करते हैं तो 128 आते हैं, और 2 का मल्टीप्लाई 6 टाइम करते हैं तो 64 आते हैं, यानी कि यहाँ 2 एक एक बार कम कर रहे हैं, यही तो रखा है। यहाँ पर 8 बार मल्टीप्लाई था 2 का, यहाँ 7 बार मल्टीप्लाई था, यहाँ 6 टाइम्स मल्टीप्लाई था, तो अब कितनी बार 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 32। अब हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कितना आएगा 16, तो यहाँ पर 32 और 16 फिलअप किया जाएगा। अब इसमें देखिए 1000, 850 और 700, यानी कि इसमें से 150 150 हर बार कम हो रहा है। इसमें से अगर 150 माइनस कर दें तो ये नंबर आएगा, इसमें से 150 माइनस कर रहे हैं तो ये नंबर आ रहा। अब इसमें से 150 माइनस करें तो 550 आएगा, और फिर इसमें से 150 माइनस करेंगे तो 400 आएगा। तो ये इसके आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके से हमको इसको समझ लेना है क्या पैटर्न है, फिर उसके बाद में आंसर लिखना है। ओके, अब देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। तो पैटर्न ये गिवन है, इसमें क्या है ऑड नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं और कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर आ रहे हैं 1 3 5 7, यानी कि लगातार वाले आ रहे हैं, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर आ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया कि इनका सम कितना होगा, हमें इनको काउंट करने की जरूरत नहीं है, हमें इनको काउंट करने की जरूरत, वैसे बहुत लंबे वाले ज़्यादा होंगे, ज़्यादा डिजिट दिए होंगे 1 2 3 4 5 6 7, अगर 20 भी दिए हैं तो फिर हम काउंट नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा हमको काउंट करने में। इसमें क्या होता है सीधा सा ट्रिक होती है, जितने ऑड नंबर दिए हैं 1 2 3 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर होना चाहिए, और 1 से शुरू है अगर तो 1 2 3 4 4 हैं, तो इसका आंसर 4 इंटू 4 होगा। 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है तो 5 इंटू 5 कर दो। यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इसका आंसर 6 इंटू 6। 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो 7 इंटू 7। अब जो भी आए आंसर आप लिख सकते हो। 4 इंटू 4 क्या होता है 16 होता है। 5 अब अगर आप इतने ही लिख दे रहे हैं, अगर आप इतना ही लिख दोगे तब भी सही है, क्योंकि आपने ट्रिक पकड़ ली, इसकी ट्रिक जान गए आप इसकी क्या होती है। फिर ये तो सॉल्व मल्टीप्लाई है, वो तो कर ही लोगे, आगे का आप लिख पाओ चाहे ना लिख पाओ। ओके, अगर ऐसा ही छोड़ देते हो तब भी सही है। ओके, नेक्स्ट पहले इसका आंसर लिख लेते हैं। ओके, तो 4 ये ट्रिक है इसकी। अब 4 इंटू 4 क्या 16 होता है,
ये लिखना आपको जरूरी है, ट्रिक लिखना जरूरी है। ओके, 5 इंटू 5 25 होता है, 6 इंटू 6 36 होता है, 7 इंटू 7 49 होता है। अगर ये नहीं भी लिख पाते हो आप तब भी चल जाएगा, लेकिन ये ट्रिक लिखना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये सीट यहीं पर कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट सीट में दूसरे क्वेश्चंस और भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इस सीट में इतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ओके, बाय।